आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है फिज़िक्स के इस लेक्चर में। आज हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लॉज ऑफ मोशन का है। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर निकल के आएगा उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का आंसर क्यों आ रहा है। और फिज़िक्स में ये बहुत ज़रूरी है कि जो आंसर निकल के आता है उसको इंटरप्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि फ़िज़िक्स क्या होता है। फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या हो रहा है, और फिर उस ऑब्जर्वेशन को एग्जिस्टिंग फिज़िकल लॉज की मदद से एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी तरह ये क्वेश्चंस में भी आंसर निकल के आते हैं, फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि अच्छा ऐसा निकल के आ रहा है तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ें थोड़ी बदल देंगे, वैल्यूज़ मास की, फ्रिक्शन की, तो जो चेंजेस आएंगे वो क्या होंगे। तो ये फिज़िक्स में ये करना ज़रूरी होता है ताकि आप कॉन्सेप्ट बढ़िया समझो, ठीक है। तो इसका अगर आप स्किप करना चाह रहे हो तो सीधा आखिरी के 2 मिनट में स्किप करके इसके रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन देख सकते हो कि क्या है इसका इंटरप्रिटेशन। देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या है ये समझते हैं। इस पे दिया हुआ है, इतना सब आप पढ़ोगे तो निकल के ये आएगा कि ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है जिस पे ये एक एल शेप्ड बॉडी रखा हुआ है जिसका मास दिया हुआ है m, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और इस एल शेप्ड बॉडी को एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक ए से कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। पुल्ली और स्ट्रिंग आइडियल है, ठीक है। और एक ब्लॉक बी है यहाँ पे जिसको जस्ट यहाँ पे रख दिए हैं, कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, बस यहाँ पे सटा के रख दिए हैं, छोड़ेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक का मिनिमम मास क्या हो कि ये वाला ब्लॉक बी जो है वो इसके रिस्पेक्ट पे रेस्ट में रहे, स्टेशनरी रहे। देखिए यहाँ दिया हुआ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मास ऑफ ब्लॉक ए सो दैट ब्लॉक बी रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू द वॉल, यानी इसके रिलेटिव में ये स्टेशनरी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मास देंगे तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहने का मतलब क्या है कि ये नीचे ना गिरे, हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगा ही इसी के एक्सेलरेशन से, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपका म्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा बच्चों उसमें एक कंडीशन ये आएगा कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। ऐसा होने के लिए कि ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहे, ठीक है ना, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है जो मैं आखिरी में कर दूंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अप्रोच करेंगे कि ब्लॉक बी को एनालाइज करेंगे। इस ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या है, इस ब्लॉक बी को हमने फ्री कर दिया सारे कनेक्शन से, ठीक है। उसके बाद इस पर जितने भी फोर्सेस हैं सारे लिख देंगे। तो एक आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। फिर एक यहाँ से आपका लगेगा फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, ठीक है। एक इसका वेट लग रहा होगा mg। ये 3 चीज़ें, ठीक है। जब यहाँ पे कोई मास नहीं अटैच करेंगे, ये रेस्ट में पड़ा होगा, तब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये म्यू एन भी ज़ीरो होगा, तो ये सीधा गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम एज्यूम करते हैं कि ये पूरा जो एम मास सिस्टम है, एम ये ब्लॉक ए और ये सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसको मैं बोल देता हूँ ए, ठीक है। तीनों के एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे देखिए सेम होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा, है ना, और वही इसका होगा, ठीक है। तो इसका एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ए। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, अब पहला इक्वेशन तो लिखोगे कि n इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन देखिए आएगा, क्योंकि इसको रेस्ट में रहना है वर्टिकली, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगे म्यू इंटू एन, ये या तो बराबर हो या इक्वल हो mg के, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, तो mg के बराबर होकर इसको रेस्ट में रखा रहेगा, इसलिए म्यू एन को तो mg से बड़ा होना ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए क्या निकल के आ रहा है इस दोनों से कि एक्सेलरेशन पे एक कंडीशन आ जाएगा। यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, n बाई एम
और n बाई एम देखिए क्या हो जाएगा g बाई म्यू। तो यानी ये हमेशा एक्सेलरेशन को g बाई म्यू से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी ये रेस्ट में रहेगा वर्टिकली, ठीक है ना। n बाई एम की वैल्यू मैंने पुट कर दी, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू g बाई म्यू है। तो ये एक कंडीशन आपका आ गया, ये कंडीशन आपका निकल के आ रहा है कि इस बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए एक्सेलरेशन को g बाई म्यू से बड़ा ही होना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम का। अब इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आप निकाल लो। ये निकालना सिंपल है बच्चों, इसको निकालेंगे इस तरह से कि देखिए एक्सेलरेशन क्या है, सबका सेम है, जो इसका है वही इसका है, वही इसका है। तो मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक ही बार पूरे का लिख दूंगा, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन होता है फिर ए बराबर ड्राइविंग फोर्स, जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहा है वो है इसका वेट, मैं बोल देता हूँ मास ऑफ स्मॉल कैपिटल ए इंटू जी। यही फोर्स है जो इस पूरे को ड्राइव कर रहा है। तो फोर्स हो गया ड्राइविंग फोर्स एम ए इंटू जी अपॉन टोटल मास क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। यानी एम प्लस एम ए प्लस कैपिटल एम। ऐसा हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सारे का एक्सेलरेशन सेम है, और जो भी बीच के फोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पर टेंशन, तो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जितना बी पे लग रहा है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट कैपिटल एम पे लग रहा है। तो ये इंटरनल फोर्स हो गया एक तरह से, और आप पूरे का लिख सकते हो एक्सेलरेशन इस तरह से, ठीक है। और कंडीशन क्या आया है कि यह एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी बाई म्यू होना चाहिए, यानी यही एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखिए आपका ये जी कट गया, ये आपका हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू नहीं इज ग्रेटर इक्वल्स टू एम प्लस कैपिटल एम प्लस एम ऑफ ए। ये एम ए इधर आ जाएगा तो ये एम ए कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस वन डिवाइड में चला जाएगा, तो देखिए एम ए निकल के आ गया है एम प्लस कैपिटल एम अपॉन म्यू माइनस वन ग्रेटर इक्वल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे से मिनिमम मास की वैल्यू क्या होगी, m प्लस एम अपॉन म्यू माइनस वन, ठीक है, यही होगी मिनिमम, या ये हो या इससे बड़ा हो। अब देखिए मास ऑफ ब्लॉक है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यानी म्यू को हमेशा वन से बड़ा होना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल्स भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब अपने को इस चीज़ को इंटरप्रेट करना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो सिंपल है बच्चों, कोई ख़ास भारी चीज़ नहीं है इसको इंटरप्रेट करना। तो देखिए इसको इंटरप्रेट करते हैं। पहले देखिए कि ये ब्लॉक ए यहाँ पे है, ठीक है ना, और सपोज़ कीजिए कि मैं ये स्ट्रिंग को यहाँ पे कैंची ला के काट देता हूँ, तो ए का एक्सेलरेशन क्या होगा वर्टिकल में, जी होगा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ये गिरेगा। अब मैंने क्या किया है कि इस ए ब्लॉक पे इस स्ट्रिंग के साथ ये पूरा बोझ मैंने साथ में लोड कर दिया है इसके ऊपर, है ना। अब इसको खींचता है साथ साथ, खुद के गिरने के साथ इसको भी खींचना है। तो अब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, लेस देन जी, ठीक है ना। यानी इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हमेशा लेस देन जी आएगा बच्चों। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए जो है, ए विल ऑलवेज बी लेस देन जी, चाहे आप जो कर लो, ठीक है ना। क्योंकि पहले जब ये फ्री था, आज़ाद था, तब इसका एक्सेलरेशन जी होता, अब इस पर बोझ डाल दिए हैं, अब तो जी से कमेगा ही और स्ट्रिक्टली कम होगा, ठीक है। और ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी ये एम ए को नीचे लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन वन प्लस एम अपॉन एम ए, और वो वाली क्वांटिटी क्या है, कुछ पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए बराबर हो जाएगा, क्या आया है, एम ए इंटू जी अपॉन एम प्लस एम ए प्लस कैपिटल एम, यही है। एम ए को नीचे लेके आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन एम ए यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये एक तो हो जाएगा वन प्लस एम प्लस कैपिटल एम अपॉन एम ए। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमेशा वन से कुछ बड़ा है, ये पॉजिटिव होगा ऑलवेज, तो ए विल ऑलवेज बी लेस देन जी। मैथ से भी आ रहा है और आप फिजिक्स से भी समझ गए, तो ठीक है ना। इस तरह से करके देखना चाहिए कि फिजिक्स भी समझ रहे हो, मैथ से भी समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा देखिए कंडीशन क्या है कि इस ब्लॉक बी को इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखने के लिए, है ना,
कि ये वर्टिकली ना गिरे, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू जी बाई म्यू। ठीक है, यहाँ से ये निकाले हम लोग। तो अब इस दोनों से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, एक में आ रहा है एक्सेलरेशन हमेशा जी से छोटा होगा और एक में आ रहा है एक्सेलरेशन हमेशा ग्रेटर देन जी बाई म्यू होगा। ठीक है ना। देखिए इसको नंबर लाइन पे एक तरह से दिखा देते हैं तो देखने में आसानी हो जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे जी है, तो ये बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को हमेशा जी से छोटा होना पड़ेगा, यानी ये वाला पोर्शन है ना। और ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन को हमेशा जी बाई म्यू से या तो बड़ा होना होगा या इक्वल। तो अगर जी बाई म्यू कहीं यहाँ पे है, यानी म्यू की वैल्यू 1 से छोटी है, तो क्या होगा, जी बाई म्यू जी के राइट में होगा और इससे इक्वल होगा, है ना, यानी ये वाला और राइट। तो इस दोनों में कुछ कॉमन वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है ना, यानी कोई मास ऐसा नहीं आएगा जिसके लिए ये यहाँ रेस्ट पर है इस ब्लॉक, इस वॉल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर जी बाई म्यू का जो वैल्यू है, यानी ये वाला वैल्यू, ये जी के लेफ्ट में होना ही पड़ेगा, यानी जी बाई म्यू हैज़ टू बी लेस देन जी, यानी यहाँ कहीं जी बाई म्यू होगा तो ये वाला पोर्शन आएगा ए ग्रेटर देन जी बाई म्यू में, और ये वाला कॉमन एरिया आएगा। ठीक है, जिसके लिए मास निकल कर के आएगा, यानी जी बाई म्यू हैज़ टू बी लेस देन जी, यानी उससे क्या आ जाएगा कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, जी बाई म्यू जी से छोटा तभी होगा जब म्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन निकल के आपका आता है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से इंटरप्रेट करके देख लेना चाहिए हर क्वेश्चन में फिज़िक्स के, चीज़ों को घटा बढ़ा करके समझ करके। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको मज़ा भी आने लगता है फिज़िक्स में। और अगर पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है तो 2 साल तैयारी कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो मज़ा तो लेना पड़ेगा पढ़ाई का, तो यही तरीका है उसका। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।